आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग क्विज 1 के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो आप केवल ऑप्शंस में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं इस क्विज को मैं 17 अगस्त के दिन प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। तो आप जब भी किसी क्विज की वीडियो देखें मेक श्योर कीजिए कि आपके अपने बैच की वीडियो होनी चाहिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है to validated niche demand, a seller search their skill on Fiverr and look at existing skills, their price, and how many reviews top seller have on their own profile, kind phone number, or the weather. आसान सवाल था कि अगर वैलिडेट निच की डिमांड है और सेलर को जो है वो यहाँ पर क्या करना है, अपनी स्किल को जो है वो यहाँ पे सर्च करना है फाइवर के ऊपर। तो वो क्या दिखेगा, जो सिंगल्स होंगी उनकी प्राइस होंगी और पीपल ने कौन से टॉप जो है वो सेलर्स यहाँ पे कंसीडर किए होंगे उनको वो चूज करेगा। वेदर का, क्लाइंट का फोन नंबर का या उसके अपने प्रोफाइल का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो पहली बार फ्रीलांसर बन रहा है। हर क्वेश्चन के बाद सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, platform interface and tool change over time. What mindset should a freelancer keep? Stay adaptable and keep learning to the current situation. Search career when a tool update. Wait for the platform to revert changes. Refuse to update and stick to the old method. अच्छा देखो, अब दो यहाँ पर ऑप्शन जो है ना ठीक हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से भी स्टे एडॉप्टेबल एंड कीप लर्निंग टू स्टे करंट यहाँ पर जो है क्या कहते हैं बेटर ऑप्शन होगा। स्विच करियर आप कर सकते हो टूल्स के अकॉर्डिंगली, लेकिन जरूरी नहीं होता कि अगर फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे चीजें चेंज हुई है तो आप अपना पूरा करियर बदल दो, ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अडॉप्ट करना है चीजों को और अपने करंट वर्जन में उनको चेक करना है। Which of the most accurate description for freelancing versus traditional employment? Freelancing means one fixed employee and fixed salary, obviously no. Freelancing required working from a company office, no. Freelancing is a project or hourly based work for multiple clients without a fixed employee. Freelancing pays the same amount every month guaranteed. ऑब्वियसली ऊपर के तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड अवर्ली वर्किंग होती है मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए फिक्स एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, विदाउट अ फिक्स एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली हम फ्रीलांस में काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। How many search tag can a Fiverr use and how should they be choose? 20 tag stuff with synonyms, 5 relevant tag wirewood search, 1 tag और unlimited। अब तक तो आपने फाइबर को इतना पढ़ लिया होगा कि आपको पता ही होगा कि फाइबर के ऊपर जो है वो आपने कितने टैग लगाने, 3 से 5 टैग लगाओ जो कि रेलेवेंट हो आपकी फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब जैसे अगर आपने मिसाल के तौर पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, ये तीन जो है क्या कहते हैं आपके लिए क्या कहते हैं बिल्कुल सही कीवर्ड्स हैं। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं आपको जरूरत नहीं है और वर्ड्स को चूज आउट करने की। भी सोच रही थी कि और कोई ऐसा कीवर्ड हो जो कि बहुत ज्यादा इस कैटेगरी में होता है ना, तो मैं वो आपको बताऊं। खैर फिलहाल के लिए ये 3 कीवर्ड काफी है। अगर आप इसको एनहांस करना चाहो तो रिंग बिल्डिंग, साथ ही साथ जो है वो गूगल सर्च कंसोल, इसको ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which activity is flagged as not allowed for freelance operating from Pakistan? Crypto related trading work, video editing, writing blog और logo design। फ्लैग जो कि क्या कहते हैं हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी है वो क्रिप्टो रिलेटेड ट्रेडिंग वर्क की होती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी की जो चीजें हैं वो आप आराम से जो है क्या कहते हैं कर सकते हो। ठीक है,
ओके। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, व्हाट लेवल ऑफ इंग्लिश इज डिस्क्राइब एज सफिशिएंट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इफेक्टिवली, एटलीस्ट इमीडिएट इनफ टू अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट एंड रिप्लाई क्लियरली, एडवांस एकेडमिक राइटिंग ओनली, नरेटिव लेवल परफेक्शन ओनली, नॉट इंग्लिश एट ऑल। सफिशिएंट इंग्लिश चाहिए जो कि फ्रीलांसिंग के लिए इफेक्टिवली हो, तो यार इतना होना चाहिए कि इमिडिएट हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सको रिक्वायरमेंट्स को और रिप्लाई कर सको। क्लाइंट कह रहा है कि मुझे जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में इलस्ट्रेटर की फाइल चाहिए, आप उसको जेपैग या पीएनजी दे रहे हो। हाउ रिडिकुलस इज दैट ना। तो कम से कम इतनी अंग्रेजी तो आए कि क्लाइंट क्या बोल रहा है, आपने क्या जो है उसकी बात को समझा है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। अभी हर चीज जिंदगी में चैट जीपीटी करने के लिए नहीं है, समटाइम क्लाइंट को जो है वो इमीडिएट आंसर भी देना पड़ता है। What are short walkthrough videos in sample Loom recommended for a portfolio? They are required by every platform. They hide your words, they replace the need of any sample. They build trust and demonstrate communication skills. अच्छा, मैंने भी आई थिंक दूसरे वीक की वीडियोस कंसीडर की नहीं है, तो उसमें आई थिंक लूम का समथिंग इन्होंने कुछ बताया है। तो बेसिकली प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट के लिए फीचर कर सकते हैं आप स्मॉल बबल कैमरा में। तो आई थिंक इसके लिए जो है दे बिल्ड ट्रस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट कम्युनिकेशन स्किल, इसका जो है वो आई थिंक सो के करेक्ट आंसर होगा। तो होप सो। ठीक है, गलत होता तो गलत भी हो सकता है, मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। A beginner with no client work want a portfolio. The recommended approach is to create sample project based on the real world scenario. Complete a competitor, copy a competitor profile. नहीं claim fake client project नहीं, leave the portfolio empty नहीं। आप ऐसे samples बनाओ जो कि आपके real world के scenario से बेस करते हो। अब जैसे देखो, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग वाले हैं तो लोगो बनाओ, फ्लायर्स बनाओ, ब्रोशर्स बनाओ। मोबाइल वेब ऐप डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो तो आप फ्लडर्स में ऐप बनाओ। 3D मॉडलिंग पे काम कर रहे हो तो आप ब्लेंडर में चीजें बनाओ। एसईओ कर रहे हो तो वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट की एसईओ करो, किसी वेबसाइट की कोई भी वेबसाइट चूज करो, डिजिटल की वेबसाइट चूज कर लो, इंतहाई बेकार एसईओ की, तो उसकी एसईओ करो, उसमें जो है वो बताओ कि भाई ये फैक्टर नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह मार्केटिंग कर रहे हो तो मार्केटिंग के लिए अपने प्रोफाइल के लिए कोई फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड चलाओ, उसको देखो। तो ये सब चीजें जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो। पोर्टफोलियो ना होने से ये होना बेहतर है। What does strong communication improve client retention? Clear communication reduce misunderstanding and build trust for repeat work. Guarantee 5-star rating automatically. Remove platform fees. Let you skip delivering work. स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन क्या करती है, क्लाइंट का रिटेंशन लाती है। क्लाइंट का रिटेंशन कैसे लाती है, देखो मैं आपको यहाँ पे क्विज बता रही हूँ, क्विज के आंसर बता रही हूँ, आप मेरे वीडियो को चेक करो। अभी आप मेरी पूरी वीडियो को चेक करोगे, क्यों? क्योंकि मैं आपको हर एक सवाल भी बता रही हूँ और उसका जवाब भी बता रही हूँ। अब इसी तरह मैं जैसे आपको क्विज दे रही हूँ, मैं ऐसे आपको एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी दूंगी, एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगी। आपने वो वीडियो देखनी होगी, वो एक्सरसाइज देखनी होगी और उसको वैसे ही अपने पास सेम टू सेम सॉल्व करना होगा। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है आप की और मेरी। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन है। अब आपको पता चल गया कि क्विज का सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल रहा है, तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी मिलेगा। क्विज का सोल्यूशन आपको करेक्ट मिल रहा है तो एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी आपको करेक्ट मिल रहा है। 17 अगस्त 2026 को अगर क्विज का सोल्यूशन मिल रहा है तो इसका मतलब आज की डेट में क्विज आया है, तो आज की डेट में ही सोल्यूशन मिल रहा है, कोई पुराना नहीं है, फेक नहीं है, टाइम भी लिखा है, सब चीजें हैं। तो ये चीजें क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हटाती है, ट्रस्ट लेके आती है कि हाँ यार जो हमारे बैच की चीज है वही चीज हमें करने को जो है वो यहाँ पे मिल रही है, या वही चीज जो है वो हमें दिखाई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, which tool is appropriate for checking grammar and clarity in the client message? Grammarly, Algoa Make a Keyword Planner Video Editor, Grammarly का टूल है। बार बार अगर आपने क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स किया तो ग्रामरली आपका पक्का पक्का दोस्त होने वाला है। हर एक्सरसाइज में जो है वो जाके ग्रामरली में चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो खैर ये था हमारा काफी अच्छा सा फ्रीलांसिंग का क्विज 1। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। हम देखते हैं हमने कितने मार्क्स लिए इसके अंदर। हमने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लिए हैं इसके अंदर। इसका मतलब मैंने आपको सारे के सारे आंसर्स 100%
करेक्ट बताएँ हैं। फ्रीलांसिंग के अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ तो इसके सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएँगे। मेक श्योर कीजिए कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पर आकर चेक कर सकते हैं। मैं प्रीवियस बैचेज़ में भी ऑल एक्सरसाइज़ को इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ और इस बैच में भी मैं ऑल एक्सरसाइज़ को इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगी। सो आपने बस मेक श्योर करना है कि मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब करके रखिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगी फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज़ 1 की वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।